अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका होस्ट ताकि हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जी खुतबा अव्वल जो तौहीद पर के मौजू पर है, और इसमें हमें बताया गया है, लास्ट में जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमें बताया गया है कि अल्लाह ने सातवें आसमान को छात से बनाया। चलते हैं अगली तरफ। नीचे वाले आसमानों को रुकी हुई बोझ की तरह बना लिया और ऊपर वाले आसमानों को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में इस तरह कायम किया कि ना सतूनों के सहारे की हाजत थी, ना बंधनों से जोड़ने की ज़रूरत। फिर उन सितारों के सजदा जो रोशन तारों की चमक धमक से आरास्ता की और उनमें दो पाँच चिराग और चमगाता चांद जमा किया, जो घूमने वाले फलक चलती फिरती छत और जन्मशन खाने वाली लू में है। फिर खुदावंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शगाफ पैदा किए और इनकी वस्तों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। कुछ इनमें सर सजूद हैं जो रकू नहीं करते, कुछ रकू में हैं जो सीधे नहीं होते, कुछ कपड़े बांधे हुए हैं जो अपनी जगह और नहीं छोड़ते, और कुछ पाकीज़गी बयान कर रहे हैं। जो उकताते नहीं उनकी आंखों में नींद नहीं आती, यानी कि फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, उन्हें नींद नहीं आती। ना उनकी अक्लों में भूल चूक पैदा होती है, ना उनके बदनों में सुस्ती और काहली पैदा होती है, ना उन पर निशायान की गफलत तारी होती है। उनमें कुछ तो वही इलाही के अमीन है, कुछ रसूलों की तरफ से पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक़ और उसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं। कुछ उसके बंदों के नगबान और जन्नत के दरवाज़ों के पासबान हैं। कुछ वो हैं जिनके कदम ज़मीन की तह में जमे हुए हैं और उनके पहलू अतराफ़ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। उनके शाने अर्श के पायों से मिल खाते हैं, अर्श के सामने उनकी आंखें झुकी हुई हैं, उसके नीचे अपने परों में लिपटे हुए हैं, और उनमें और दूसरी मखलूक में इज़्ज़त के हिजाब और कुदरत के सरा पर्दे हाइल हैं, जो शक्ल और सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर को आखिरी तसव्वुर नहीं करते और ना उसे महल और मकान में घरा हुआ समझते हैं, और ना अशबा नज़ायर से उसकी तरफ इशारा करते हैं। अब भी उन्होंने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ के बारे में बयान किया नूह अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने सख्त और नरम और शीरी और शोरादार ज़मीन से मिट्टी जमा की, जो वो नरम थी। उसे पानी से इतना भगोया कि वो साफ़ होकर नथर गई, और तली से इतना गूंधा कि उसमें लस पैदा हो गया। उससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ हैं, जोड़ अज़ा हैं और मुख्तलिफ़ से उसे यहाँ तक सिखाया कि वो खुद थम सकी, और इतना सख्त किया कि वो खनखनाने लगी। एक वक्त मुअय्यन और मुद्दत मालूम तक उसे यूं ही रहने दिया। फिर उसमें रूह फूंकी तो वो ऐसे इंसान की सूरत में खड़ी हो गई जो कोई ज़हनी को हरकत देने वाली फ़िक्री हरकत से तसर्रुफ़ करने वाले अज़ा और जवाहरा से खिदमत लेने वाले और हाथ पैरों को चलाने वाला और ऐसी शनाख्त का मालिक है जिससे हक़ व बातिल में तमीज़ है, और मुख्तलिफ़ मज़ों, बुओं, रंगों और जिनसों में फ़र्क करना है। खुद नगार रंग की मिट्टी और मिलती जुलती हुई वाक़िफ़ चीज़ें और मुखालिफ ख़तों और मुतज़ाद ख़तों से उसका ख़मीरा हुआ है, यानी गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की का पैकर है। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से चाहा कि वो इसकी टूटी हुई वसीयत अदा करे और उसके पैमान वसीयत को पूरा करे, जो सैयदा आदम के हुक्म को तस्लीम करने और उसके बुज़ुर्गी के सामने तवाज़े और फुरतूनी के लिए था। इसलिए अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो। इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसे असबियत ने घेर लिया, बदबख्ती उस पर छा गई। आग से पैदा होने की वजह से अपने को बुज़ुर्ग और बर्तर समझा और खनखनी हुई मिट्टी की मखलूक को ज़लील जाना। अल्लाह ने उसे मोहलत दी ताकि वह पूरे तौर पर
پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایا تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور اسے آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو رشک کو شک اور ارادے کو موت کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوارزگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ ٹھیک ہے ویورز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔